बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, पसरूर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो अपने अब्बू की जस्टिस के लिए बना रहा हूँ और मैंने वो जस्टिस दे के छोड़ना है। और जिन्होंने मेरे अब्बू को मारा मैंने उन्हें सजा दे दी। मैं अपने अब्बू को नहीं वापस ला सकता। मज़ीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। सियालकोट पसरूर में नामालूम मुल्ज़मान ने गनी टाइगर के घर में फायरिंग कर दी है। मुल्ज़मान ने गनी टाइगर के वालिद के सर में गोली मारी है और भाई की टांग में गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जबकि गनी टाइगर ने पसरूर की ATA तंजीम पर अपने वालिद के कत्ल का इल्जाम आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक पसरूर के रिहायशी रैपर और टिक टॉक स्टार गनी टाइगर ने अपने वीडियो बयान में बताया है कि इन लोगों के पास असला था, वो मुझे और मेरे वालिद और मेरे भाई को मारने आए थे, लेकिन मैं बच गया। मेरे भाई के पाँव पर फायर लगा है। पहले इन लोगों ने मेरे अब्बू के सर में लोहे का राड मारा और फिर सर में गोली मार दी। इसने कहा कि मेरे अब्बू ने कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा। मेरे अब्बू एक अच्छे इंसान थे। इस वक्त मेरी माँ सदमे में है और मेरा भाई हॉस्पिटल में है, जबकि मेरा अब्बू कब्र में है। और इसने कहा कि मेरे पसरूर की ATA तंजीम ने सब ने मिलकर मेरे वालिद को कत्ल किया है। मैं हुकूमत वक़्त से इंसाफ चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, क्या हुकूमत वक़्त और कानून गनी टाइगर को इंसाफ दिला पाएगी? क्या गनी टाइगर अपने वालिद के कातलों को उनके अंजाम तक पहुँचा सकेगा, या फिर हमेशा की तरह कानून की आंखों पर पट्टी बंदी रहेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी नहीं, मैं नहीं कहूँगा। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। कल रात को मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बाद मेरे छोटे भाई को फायर मारा, उसको भी गोली मारी लेकिन उसकी टांग पे लगी। ये सब मेरे शहर की तंजीम ATA पसरूर ATA, उसने उनमें गुलाम नबी, तलहा भट्ट और उनके तमाम साथी जितने भी थे जो राड और पिस्तौलों के साथ मेरे मोहल्ले आए और उन्होंने मेरे अब्बू के ऊपर तशद्दुद किया और उन्हें भी रहमी से मारा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो अपने अब्बू की जस्टिस के लिए बना रहा हूँ और मैंने वो जस्टिस दे के छोड़ना है। और जिन्होंने मेरे अब्बू को मारा मैंने उन्हें सजा दे दी। मैं अपने अब्बू को नहीं वापस ला सकता। मैं अपने अब्बू को नहीं ला सकता। मेरा एक भाई हॉस्पिटल में है, अब्बू मेरे कब्र में है, अभी मेरी सदमे में है और एक मैं अकेला बचता हूँ। मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप सब लोग ये वीडियो जहाँ तक हो सकता है शेयर करें। अगर इमरान खान साहब देखते हैं या कोई भी आला हुक्मरान देखता है तो सर मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनी जाए। मेरे अब्बू एक बेकसूर इंसान है और उन्होंने हमारे मोहल्ले में आके, जब हमारे मोहल्ले में कोई भी नहीं था, सब लोग बाहर थे, बस मेरे मोहल्लेदार ही थे, मेरे फैमिली का कोई भी नहीं था, उन्होंने ये फ़ायदा उठा के तमाम लोगों ने 50-60 लोगों ने आके हमारे मोहल्ले में मेरे अब्बू को पहले कत्ल किया। उसके बाद मेरे छोटे भाई को फायर मारा और साथ में जो लड़के बचाने वाले थे उनको भी फायर मारा। मैं बच गया क्योंकि मैं वहाँ से भाग गया था। जब तक मैं वहाँ वापस आया हूँ तब तक वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरे अब्बू की डेड बॉडी पड़ी थी और उधर मेरा भाई। मैं बस इतना चाहता हूँ, प्लीज़ जितने भी लोग हैं इसे शेयर करें और मैं तब तक नहीं चुप करूँगा जब तक मेरी बात आला हुक्मरान तक नहीं जाती और मैं अपने अब्बू को जस्टिस लेके दूँगा। आप भी मेरी इसमें मदद करें। मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता। मैं ना कातिल हूँ ना मैं कातिल बनना चाहता हूँ, लेकिन जिन कातिलों ने मेरे अब्बू का कत्ल किया मेरे अम्मी के साथ मैं उन्हें नहीं छोड़
मैं उन्हें कानूनी तौर पर सजा ज़रूर दिलवाऊंगा। और जितनी भी माएँ बहनें मेरी ये वीडियो देख रही है, प्लीज़ मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, मेरी अम्मी के लिए, मेरे भाई के लिए। अल्लाह पाक मेरे खानदान को खुश रखे। मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ थी और उन लोगों ने मेरा सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। हम लोगों ने उनका बिगाड़ा क्या था? ना मैं लड़ता, ना मेरे अब्बू लड़ते, ना मेरा भाई लड़ता। फिर भी मेरे अब्बू के साथ नाजायज किया, मेरे अब्बू को नाजायज मारा। जो भी मेरे सोशल मीडिया यूज़र है, सब लोग जितने भी लोग हैं, इसको शेयर करें, अपनी वॉल्स पे लगाएं। और जस्टिस चाहिए, जस्टिस फॉर दाऊद। मुझे चाहिए जस्टिस और मैं जस्टिस हासिल करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखना, सहर अफ्तारी में मेरे अब्बू की मक़फ़िरत के लिए दुआ करना। और जिन्होंने मेरे अब्बू पे जुल्म किया, अल्लाह उन्हें कभी नहीं माफ़ करेगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।